दोस्तों ईओ यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि अधिशासी अधिकारी भी जिसको कहते हैं, इसके बारे में पता चला है कि 355 पद वर्तमान में रिक्त हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी अखबारों में भी प्रकाशित हुई है। तो आपको बता दें कि ईओ की इसके पहले जो वैकेंसी आई थी वो लगभग 4 साल पहले आई थी, 4 ईयर एगो। और ये जो वैकेंसी थी वो लोअर पीसीएस के माध्यम से भरी गई थी। और ये जो लोअर पीसीएस की परीक्षा थी ये यूपी ट्रिपल एससी ने ही करवाई थी। तो यानी कि फ्रेंड्स बहुत जल्द यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का आयोजन कर सकता है, इसकी संभावना है। आपको बता दें यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी क्या थी। तो निदेशक स्थानीय निकाय नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से अधिशासी अधिकारी की जो भर्ती की जाती है यह नगर पंचायत में की जाती है। तो ईओ की ये वैकेंसी होती है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वैकेंसी होती है जो कि नगर पंचायत में होती है। इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है, दो चीज़ें ध्यान रखना होगा आपको। पहली एलिजिबिलिटी तो ये है कि आप स्नातक हों, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी विधा से स्नातक हों। दूसरी बात यह है कि ओ लेवल भी आपसे मांगा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब आप चुन लिए जाएंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब आप चुन लिए जाएंगे तब 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। और इस प्रोबेशन पीरियड में अगर आप ओ लेवल प्राप्त कर लेते हैं, ओ लेवल का सर्टिफिकेट आप हासिल कर लेते हैं, तभी आप परमानेंट हो पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप पहली बात तो स्नातक हों तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, प्लस अगर ओ लेवल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ओ लेवल अभी नहीं है तो स्नातक के आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब आप चुन लिए जाएंगे उसके बाद 2 साल के अंदर आपको ओ लेवल पूरा करके देना होगा। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जो ओ लेवल सर्टिफिकेट कोर्स होता है कंप्यूटर से संबंधित, इसे नीलिट के द्वारा करवाया जाता है। पहले ये संस्था डोएक के नाम से जानी जाती थी। और आपको बता दें कि यह 6 माह के 4 सेमेस्टर में पूरी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, 2 साल की जगह आप चाहें तो 1 साल में, और 1 साल की जगह आप चाहें तो 6 माह में ही। लगभग कुल 8 पेपर होते हैं, तो ये पेपर आप क्लियर कर सकते हैं। यानी कि आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 6 महीने में से करते हैं या 2 साल में करते हैं। अगर 2 साल में भी नहीं हो पाता है तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो शर्त है कि 2 साल में आपको ओ लेवल करना ही करना है, तो 2 साल में आप एक कोर्स कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप मेरी बात। इसके अलावा 2 वेटेज और भी मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन आवेदन करने के लिए आप स्नातक हैं तो पर्याप्त है, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के अखबारों में क्या न्यूज आई है ये आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायतों में अस्थायी अधिशासी अधिकारियों ईओ की तैनाती होने जा रही है। कुल रिक्त पद जो नोटिफाइड किए गए हैं वो 355 हैं अभी। और स्थानीय निकाय निदेशालय, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, के स्तर पर इन पदों को भरने के लिए रिक्तियों का ब्यौरा तैयार कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर ये परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी को कराने के लिए दी जाएगी। देखो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि यूपी ट्रिपल एससी से लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि कोई स्पेशल एग्ज़ाम सिर्फ ईओ के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी करवाएगा। इसलिए आप लोग तैयार रहिए कुछ और भी पदों की तैयारी करने के लिए और एक नए लोअर पीसीएस के विज्ञापन के लिए। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है। तो फिलहाल ये बातें यहाँ पर तो लिखी नहीं गई हैं, लेकिन अगर ये वैकेंसी है और ये वैकेंसी पिछली बार लोअर पीसीएस से ही भरी गई थी, इसका मतलब लोअर पीसीएस जैसी या लोअर पीसीएस की एक और वैकेंसी आपको कुछ दिनों में देखने को मिलने वाली है। ये बात बिल्कुल तय है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में कुल 545 नगर पंचायतें हैं और इसमें मात्र 190 ईओ ही काम कर रहे हैं। बाकी प्रतिनियुक्ति पर काम चलाया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो नगर पंचायतें होती हैं ये क्या हैं, तो आपको बता दें जैसे कि ये ब्लॉक्स आप देख सकते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर बनता है। और ये जो स्टेट्स और यूटीज होते हैं उनको डिविजन्स में बांटा गया है। डिविजन्स को जिलों में बांटा गया है, डिस्ट्रिक्ट में। और ज़िले को 4 भागों में, ब्लॉक्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज़ और सिटी काउंसिल्स में बांटा गया है। तो यहीं पर सिटी काउंसिल्स में ही नगर पंचायत होती है, यहीं पर आपको बैठने को मिलेगा, यहीं पर ईओ की सीट होती है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर सिटी काउंसिल्स के बारे में, तो अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन होता है, ये चुना जाता है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है
मतलब ईओ यही ऑफिशियल इंचार्ज होता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि इनके काम क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी ज़रूरी सेवाएं होती हैं सब ईओ के माध्यम से ही होती हैं। सैनिटेशन प्रोग्राम, स्ट्रीट लाइटनिंग और स्कूल इन अर्बन एरियाज, प्रोग्राम फॉर एडल्ट लिटरेसी एंड रन सिटी लाइब्रेरीज, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, कलवर्ट्स फॉर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि ईओ के अंतर्गत आती हैं। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि ईओ का एक अपना ऑफिस होता है, तो इसका रुतबा किसी भी पीसीएस ऑफिसर से कम नहीं होता है। दूसरी बात ये होती है कि ईओ का जो ग्रेड पे है वो कम होता है, 28 रुपये होता है, लेकिन सैलरी देखो जब लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई थी उसमें भी 4200 ग्रेड पे की भी कई नौकरियां थी, लेकिन लोगों ने ईओ को पहले स्थान पर रखा था। क्यों? क्योंकि ईओ का जो रुतबा है वो सबसे ऊपर माना जाता है, ठीक है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये न्यूज़ थी, और इसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि तैयारी कैसे स्टार्ट करें तो बहुत ही सिंपल है। जिस प्रकार से आप ARO की तैयारी कर रहे हैं, BEO की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको ईओ की भी तैयारी करनी है। यानी कि अगर आप ईओ की परीक्षा देंगे तो आपका एक प्री होगा और एक मेंस होगा, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। प्री में बस जीएस आप पढ़िए, बिल्कुल वही जीएस जो आप तक आप पढ़ते आए हैं यूपी पीसीएस के लिए, बीईओ के लिए, आरओ के लिए। मेंस के लिए जो सिलेबस होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता है। कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट मतलब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ती हैं, और इंटरव्यू तो होता ही नहीं है। तो बस प्री और मेंस ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करनी है। बाकी और भी कुछ जानकारियाँ हैं जो मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपकी कई सारी दिक्कतें दूर हो गई होंगी और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।